हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, सुरक्षित होंगे जहाँ भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और आई होप मैं आपकी हर बार की तरह कुछ ना कुछ मदद कर पाऊँ, चाहे वो रीडिंग करके हो या फिर मेरी कोई इन्फॉर्मेशन से मैं आपकी कोई ना कोई हेल्प कर पाऊँ। मेरी यही कोशिश होती है। ठीक है, आपको मैं ये बता दूं कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं, राइट। हम एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है पिरामिड ऑफ सोल एनर्जी, जिसके पहले वीडियोस आपको देखना बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बता रही हूँ। तो हम जो सीरीज़ कर रहे हैं वो है पिरामिड ऑफ सोल एनर्जीज़। ठीक है, कि जितनी भी सोल्स धरती पे हैं वो जो पिरामिड है हमारा, उसमें कैसे डिवाइडेड की गई हैं, राइट। सो मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया है। ठीक है, पहले के 3 वीडियोस देखने बहुत ज़रूरी हैं, राइट, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। फिर से मैं आपको ये बात रिपीट कर रही हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी सोल्स इस धरती पे अवेलेबल हैं, जितनी भी सोल्स इस धरती पे हैं, वो सभी उनकी एनर्जी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे 4 ग्रुप में डिवाइडेड हैं, राइट। पिरामिड ऑफ सोल एनर्जी के जो पिरामिड है हमारा, उसमें सबसे जो नीचे पे आती हैं वो आती हैं कार्मिक सोल ग्रुप्स। उसके बाद आती हैं सेकंड नंबर पे सोलमेट सोल ग्रुप, तीसरे नंबर पे आती हैं डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप, और चौथे नंबर पे आते हैं ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप्स, राइट। ये 4 ग्रुप्स हैं। और उसके बाद सबसे ऊपर टॉप पे आते हैं भगवान, हमारे गॉड, राइट। चाहे आप कोई भी गॉड को माने, लेकिन जो हमारे जो टॉप पे गॉड आते हैं वो गॉड है, राइट। और हर सोल को गॉड में मर्ज होना है इन सारी स्टेजेस को क्रॉस करते हुए, राइट। यानी कि अगर वो पहले कार्मिक सोल ग्रुप में थी तो उनको सोलमेट सोल ग्रुप में आना है, उसके बाद उनको डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप में आना है, उसके बाद उनको ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप में आना है, और उसके बाद उनको गॉड में मर्ज हो जाना है। और इसी प्रोसेस को हर सोल फॉलो करती है, बार बार बर्थ ले करके। जब तक वो गॉड में मर्ज नहीं हो जाती तब तक वो बर्थ लेती रहती है, अपने हर बर्थ लेती है, अपने कर्म पूरे करती है, और बार बार इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आगे 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 बढ़ती रहती है, राइट। सो पहला वीडियो में मैंने आपको बताया था पिरामिड ऑफ सोल एनर्जी क्या होता है और कौन कौन से ग्रुप होते हैं, राइट। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि कार्मिक सोल ग्रुप क्या होते हैं, राइट। कार्मिक सोल ग्रुप वो सोल्स हैं जो कि एकदम फ्रेश सोल्स हैं, इन्फेंट सोल्स हैं, राइट। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि सोलमेट सोल ग्रुप क्या होती हैं, ठीक है, जो कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप बोल सकते हैं, ये यंग सोल्स हैं। ठीक है, आज का वीडियो है डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप के ऊपर, जिनको हम मैच्योर सोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वो सोल्स ग्रुप है जिसके बारे में बताना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से शुरू होते हैं आपके पेन, आपके लेसन्स, आपकी लाइफ में उथल पुथल क्योंकि जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना बड़ा टेस्ट, उतने बड़े लेसन्स। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, हो सकता है ये ऐसी फैमिली में पैदा हो जहाँ पे इनका बचपन अच्छा ना गुजरा हो, या अगर बचपन बहुत अच्छा गुजरा है तो हो सकता है इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी ना हो। अगर मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है तो हो सकता है इनका बुढ़ापा अच्छा ना हो। ठीक है, या फिर अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो हो सकता है इनकी जॉब में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो यहाँ से इन प्रॉब्लम्स, कहते हैं ना, यहाँ से दर्द मिलना, यहाँ से लेसन मिलना, यहाँ से जर्नी डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि जैसे आप समझ लीजिए ये पूरी अर्थ जो है एक यूनिवर्सिटी है, और जो टॉप लेवल पे आती हैं ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप्स, ये वो सोल्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट, अभी वो लास्ट ईयर में है, कंप्लीट करने वाले हैं वो। ठीक है, और ऑफ कोर्स जो डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप है ये वो सोल्स हैं जो कि अपने ग्रेजुएशन में एंटर हो रही हैं, राइट। तो जब आप ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं तो आपका सिलेबस कितना सारा हो जाता है, आपके टेस्ट एग्ज़ाम सब कुछ हार्ड हो जाता है कंपेयर टू नर्सरी, केजी, 8th 10th 12th, राइट। सो आपके उन क्लासेस के बेसिस के अकॉर्डिंग आपका जो ग्रेजुएशन है वो ऑफ कोर्स हार्ड है। ठीक है, तो ऐसे ही डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप्स जो होती हैं यहाँ से जो है चीज़ें हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी मैंने बताया जर्नी शुरू होती है, दर्द के रिश्ते शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको धोखा मिलना शुरू हो जाए, हो सकता है चीज़ें शुरू हो जाएं, क्योंकि यहाँ से अब आप
उस जर्नी में शुरू हो रहे हैं जहाँ से आप माइंड से नहीं, अब आप अपने सोल के बारे में जानना शुरू करेंगे। अब वो आप लेवल क्रॉस कर चुके हैं जब आप धरती पे फिट हो रहे थे, ठीक है, एकदम बच्चे थे, वो आप क्रॉस कर चुके हैं, राइट। अब आप ABCDEFGH सीख चुके हैं, अपने अल्फ़ाबेट सीख चुके हैं, उनको सेंटेंस में कैसे लिखते हैं वो सीख चुके हैं, उनको पैराग्राफ में कैसे लिखते हैं अब आप वो सीख चुके हैं, राइट। सो अब आपके आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। तो ये वो सोल ग्रुप है, ठीक है। तो डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप क्या होता है? पहले तो ये डिवाइनली गाइडेड सोल्स हैं, ये भी एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आती हैं और इनकी पावर्स बढ़ती हैं जैसे एक दूसरे को ये हेल्प करती हैं, इनकी एनर्जीज बढ़ती हैं, ठीक है। ये एक दूसरे की इंस्पिरेशन होती हैं, ठीक है, और ये पेयर में रहती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आपने देखा होगा आपके आसपास कि अगर हम किसी से जैसे बड़े हो जाते हैं, हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, फिर उसके बाद हम हमारी शादी उसी बंदे से हो जाती है, राइट। और शादी होने के बाद हम बड़े खुशी खुशी रहते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे की इंस्पिरेशन बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर और एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे कि हमारे बॉलीवुड में एग्जांपल है, शाहरुख खान है, गौरी है, राइट, उनकी वाइफ है गौरी, राइट। तो वो दोनों एक दूसरे की इंस्पिरेशन है, राइट। उनकी अपनी खुद की जर्नी भी चल रही है, उनका अपने अपने करियर हैं और वो एक दूसरे की इंस्पिरेशन बन के एक दूसरे को आगे भी पुश कर रहे हैं, राइट। बहुत बड़े एक्सपीरियंस के बाद, बहुत सारे बर्थ लेने के बाद वो लाइट में आती हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ से बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि वो सोलमेट सोल ग्रुप और कार्मिक सोल ग्रुप को भी इन्फ्लुएंस करेंगे और उनकी एनर्जी को इंक्रीज़ करके उनको वो डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप तक लेकर के आएंगी। इसीलिए इनको मैच्योर सोल्स कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, इनके एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करके इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन दोनों सोल ग्रुप को देखना और इनकी एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करके अपने ग्रुप में एंटर करवाना। ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं हर बर्थ में, ठीक है। और एक चीज़ होती है, ये अभी तक 2 सोल्स होती हैं, डिवाइन सोल ग्रुप और ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो ट्विन फ्लेम है वो एक ही सोल है, ठीक है, एक सोल है जो 2 बॉडीज़ में डिवाइडेड है। पर डिवाइन सोल ग्रुप क्या है? 2 सोल्स है, एक सोल नहीं है, 2 सोल्स हैं, 2 सोल्स जो एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं, राइट। एक मेल एक फीमेल हो सकती है, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन हो सकती हैं, जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। 2 अलग अलग सोल्स हैं, एक सोल्स नहीं है, राइट। ये वो सोल्स हैं जो एक दूसरे को प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता है, दूसरा सिनेरियो ये भी है डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप का, कि दूसरी कैटेगरी ये आती है कि ये 2 सोल्स जो होती हैं ये अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करती हैं, अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए यहाँ आती हैं, क्योंकि ये इतने सारे बर्थ ले चुकी हैं। अब सोलमेट सोल ग्रुप क्रॉस कर दिया इन्होंने, कार्मिक सोल ग्रुप क्रॉस कर दिया और ये डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप में पहुंच चुकी हैं। तब आप सोच सकते हैं कि इतने बर्थ के साथ कोई सोल आपके साथ कंटिन्यू चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। तो आप जब आप सोल डिवाइन सोल ग्रुप में पहुंचे हैं तब आप चाहेंगे कि वही सोल्स आपके लाइफ में वापस से आएँ, राइट। जैसे कि आपकी लाइफ में कोई आपके साथ बचपन से आपका फ्रेंड है, ठीक है, फिर आपके साथ वो स्कूल में भी आपके साथ पढ़ा है, नर्सरी भी उसने आपके साथ की है, फिर वो आपके साथ 5th में भी था, 10th में भी था, 12th में भी था। तो आप चाहेंगे कि जब आप कॉलेज जा रहे हैं तो वो, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप साथ में कॉलेज जाएं, राइट। तो डिवाइन सोल ग्रुप में भी यही है कि वो साथ में कॉलेज एंटर करेंगे, साथ में बर्थ लेंगे। लेकिन डिवाइन सोल ग्रुप जो होता है, डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप जो होता है, उसमें 2 कैटेगरीज़ है। पहली कैटेगरी ये है कि जो जो डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप है उसमें एक ग्रुप ऐसा है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, राइट। या दूसरा सोल ग्रुप, इसी में दूसरी कैटेगरी वो है जो एक दूसरे की इंस्पिरेशन है, दोस्त है। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर आपके बचपन में या आप थोड़े बड़े हो गए, आपने किसी से बहुत प्यार किया, उसने भी आपसे बहुत प्यार किया, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आप दोनों की शादी नहीं हो पाई, राइट। आपकी कहीं और शादी हो गई और सामने वाले की कहीं और शादी हो गई, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं और वो अभी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन आप दोनों एक दोस्त की तरह हमेशा लाइफ टाइम एक दूसरे से बात करते रहते हैं। जब भी अगर आपको बहुत परेशानी होती है तो आप उससे फ़ोन करके उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि कैसे मैं इससे बाहर निकलूं, कैसे मैं क्या
क्या करूँ, इस सॉल्यूशन बताओ, या उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको कॉल करता है और वो आपको क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपके दोस्त ही हैं, ठीक है। लेकिन ये डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप है, और डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप जो होता है वो आपकी एक कोई ऐसा होगा जो आपका डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप होगा, ठीक है। और इनकी मैरिज नहीं होती है। दूसरा केस मैंने आपको बताया कि अगर आप, ऐसा भी होता है कि इनकी मैरिज नहीं होती है, ठीक है। इनका जो लास्ट बर्थ होता है तब इनकी डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप की मैरिज हो सकती है। अंतिम जन्म जब होता है, जब इनका मोक्ष होने वाला होता है, उसके पहले तक ये सेपरेट होते रहते हैं, मिलते हैं। हो सकता है इनके बीच में प्यार भी हो जाए, पर इनकी सेपरेशन आ जाता है, उसकी शादी कहीं और इसकी शादी कहीं और, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो जब तक इनका आखिरी जन्म नहीं हो जाता तब तक ये दोनों एक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके फ्रेंड्स ही हैं, और ये आपको तब आपके लाइफ में आएंगे, पूरी लाइफ में आपके लाइफ में ये हो सकता है मिनिमम 2 बार आए, मैक्सिमम भी हो सकता है, पर मिनिमम 2 बार तो कम से कम आपकी लाइफ में आते ही आते हैं आपके डिवाइन सोल काउंटर पार्ट। जब आप बहुत, कहते हैं ना, बहुत पीड़ा में होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी लेवल बहुत लो होगी, आप एकदम होप ख़त्म कर देंगे जीने की, आपके अंदर बिल्कुल भी इंस्पिरेशन बचेगी ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ, आप एकदम डिप्रेशन में चले गए, आपके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है, तब आपकी लाइफ में आपका डिवाइन सोलमेट आता है, ठीक है। तब आपकी लाइफ में आपका डिवाइन सोलमेट आएगा और आपको कहते हैं ना, हेल्प करेगा, आपकी एनर्जी को राइज करेगा, आपको ये बताएगा कि तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, तुम तो बहुत कुछ करने के लायक हो, आपकी एनर्जी को हाई करेगा, उसको बैलेंस में लेकर के आएगा, ठीक है। आपको पॉजिटिविटी देगा, आपको हील करेगा, और जब आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, आप हील हो जाते हो, इंस्पिरेशन करके आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो, तब अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग ये आपकी लाइफ से फिर से चले जाते हैं, और डिवाइनली गाइडेड टाइम पे ये आपको मिलते हैं, और डिवाइनली गाइडेड टाइम पे ये आपसे अलग हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ये इंस्पिरेशन करने के लिए ही आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड तक, ठीक है। डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप आपकी लाइफ में हमेशा नहीं रहेंगे, जैसे कि सोलमेट सोल ग्रुप मैंने आपको बताया कि पूरी लाइफ आपके साथ रहते हैं, ठीक है। ये आपकी लाइफ में बहुत लिमिटेड टाइम तक आते हैं, पूरी लाइफ नहीं रहते आपकी लाइफ में, सिर्फ बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आएंगे, तब आएंगे जब आप एकदम अपने वर्स्ट पे पहुंच चुके होंगे, ठीक है, तब ये आएंगे, ठीक है। 2 डिवाइन सोल काउंटर पार्ट्स तभी आपकी लाइफ में एक दूसरे से मिलेंगे जब अपना वो सोल पर्पस पूरा करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको ऊपर उठाएंगे और आपकी लाइफ से वापस से चले जाएंगे। ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। तो ये होते हैं डिवाइन पेयर्स, डिवाइन काउंटर पार्ट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखने वाला ये है कि ये वो सोल ग्रुप है जो कि अभी 2 सोल्स 2 बॉडी में है, ठीक है। ये अभी 1 सोल नहीं है, ये 2 सोल्स 2 बॉडीज़ में है, ठीक है। तो ये होता है डिवाइन सोल मेड ग्रुप, ठीक है। इनके अंदर भी पावर्स बहुत अच्छी होती हैं, ये हीलर्स अच्छे होते हैं, ठीक है। हो सकता है इनके इंट्यूशन पावर्स बहुत अच्छी हों, इनके अंदर भी डिवाइन पावर्स आती हैं, हो सकता है इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो, और भी इनके अंदर बहुत सारी पावर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप है, तो इनको हम मैच्योर सोल्स भी कहते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आज को वीडियो को आज इस वीडियो को हम यहीं रोकते हूँ। मैं देख रही हूँ कि कुछ और तो नहीं है जो मुझे आपको बताना हो एक बार। हाँ, एक और पॉइंट है, जब आप इनसे मिलेंगे तो उससे सुंदर एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में कोई भी नहीं होगा, ठीक है। और ये कितने भी टाइम के लिए, कितने भी साल के लिए हो सकता है आपसे मिले, लेकिन आपको दोनों को एक दूसरे से अलग होना ही होता है तब। और जिस दिन आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बैलेंस हो जाती है, उस दिन आप इनसे डिपार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आते हैं आपको इंस्पिरेशन करने के लिए, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा मेन डिफरेंस सोलमेट सोल ग्रुप और डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप में ये है कि सोलमेट्स तो आपके साथ पूरी लाइफ टाइम रहेंगे, ठीक है, वो आपके फ्रेंड्स हैं, ये भी आपके फ्रेंड हैं, डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप भी आपके फ्रेंड है, लेकिन ये वो फ्रेंड हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है, और ये बहुत कम टाइम पर मिलते हैं, मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम हो सकता है और भी मिले, लेकिन सिर्फ 2 बार तो कम से कम मिलते ही हैं। हो सकता है 3 बार 4 बार भी मिले, लेकिन 2 बार मिनिमम आपकी लाइफ में मिलते हैं, यही अब इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप सभी को मैं बहुत सारी हीलिंग और हैप्पी एनर्जीज भेज रही हूँ।
अगर आपको कुछ भी पूछना है, डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू सून।